श्रीनगर के शेर कश्मीर इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर में टेली लॉ पर रीजनल वर्कशॉप शुरू। सीएम उमर अब्दुल्ला कार्यक्रम में पहुंचे। केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल और जस्टिस अरुण पल्ली भी मौजूद रहे। स्टेटहुड के मुद्दे पर बोले केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल, जल्द ही कुछ फैसला सुनने को मिलेगा। स्टेटहुड के मुद्दे को लेकर सीएम उमर अब्दुल्ला का बयान, राज्य का दर्जा नहीं मिलने तक संतुष्ट नहीं। जम्मू कश्मीर विधानसभा बजट सत्र का आज 12वां दिन। भूमि कब्जे के आरोपों को लेकर सदन में भारी हंगामा। जम्मू कश्मीर विधानसभा में हंगामा। विक्रम रंधावा से कश्मीरी विधायक नाराज। जेडीए की जमीन पर कब्जा करने वाले बयान पर नाराजगी जताई। कांग्रेस विधायक इफ्तिखार चौधरी ने रंधावा पर साधा निशाना। उन्होंने कहा कि विक्रम रंधावा एक कम्युनिटी के खिलाफ बोला, जात पात की राजनीति नहीं करना चाहिए। अवामी इत्तेहाद पार्टी के विधायक शेख खुर्शीद का बयान, विक्रम रंधावा खुद लैंड इंक्रोजर है और इस दौरान खुद 8 कनाल जमीन पर कब्जा किया है। कांग्रेस विधायक इरफान हफीज लोन ने रंधावा के बयान पर हमला बोला है, कहा चोर चोर मौसेरा भाई। सदन में उठा कश्मीरी पंडितों से जुड़ा मुद्दा। सीपीआईएम के वरिष्ठ नेता यूसुफ तारिगामी का बयान, कई चुनौतियों का सामना कर रहे हैं पंडित। आरएसपुरा में कैदियों के फरार मामले में एक्शन। 6 पुलिसकर्मी सस्पेंड किए गए, 2 घायल पुलिसकर्मी भी सस्पेंड किए गए। आरएसपुरा बाल सुधार केंद्र से पाकिस्तानी नागरिक समेत 3 नाबालिग फरार। ड्यूटी पर तैनात पुलिसकर्मी पर जानलेवा हमला किया। पूरे इलाके में अलर्ट जारी। सूत्रों के मुताबिक कैदियों के जम्मू से पंजाब भागने की खबर। फरार कैदियों के लिए जम्मू कश्मीर और पंजाब पुलिस ने ज्वाइंट ऑपरेशन चलाया और इस दौरान 2 आरोपी को गिरफ्तार भी किया। आरएसपुरा बाल गृह केंद्र से फरार कैदियों का अब तक एक कैदी का सुराग नहीं मिला है। बहरहाल 2 को पंजाब से गिरफ्तार किया गया। सर्च ऑपरेशन के दौरान गिरफ्तार किया गया। पूर्व डीजीपी एसपी वैद का दावा, कहा तीनों फरार कैदी अब नाबालिग नहीं है, उन्हें जुवेनाइल होम से बाहर निकाल देना चाहिए था। गैंगस्टर करणजीत गोगी की मां लापता। अधिकारियों को गहरी साजिश का संदेह है। बेटे के जेल से भागने के बाद मां भी लापता। श्रीनगर में एनआईए की छापेमारी। महजूर नगर में एनआईए ने रेड की है। 2024 में दर्ज एक मामले में सिलसिले में रेड की गई। एलजी मनोज सिन्हा ने कश्मीर जोन के 11 और जम्मू जोन के 3 पर्यटक स्थलों को तुरंत खोलने के निर्देश दिए। बाकी के पर्यटक स्थल बर्फबारी के बाद बंद रास्ते खुलने के बाद खोले जाएंगे। जम्मू और कश्मीर में टूरिज्म को रफ्तार। डंडीपोरा पार्क फिर से खुला। अनंतनाग के कोकरनाग में टूरिस्टों के लिए खुला मशहूर पार्क। कैबिनेट मंत्री जावेद अहमद राणा ने जम्मू और कश्मीर में 14 टूरिस्ट स्पॉट खोलने के फैसले का स्वागत किया। कहा शाहपुर कंडी बैराज 31 मार्च तक पूरा हो जाएगा। पीडीपी विधायक सैयद आगा मुंतजिर मेहंदी ने 17 टूरिस्ट स्पॉट खोलने पर खुशी जताई है। पीडीपी विधायक ने कहा कश्मीर घाटी में शांति लौटने लगी है। पीडीपी विधायक ने टूरिस्ट स्पॉट के बंद होने से नुकसान के मुआवजे की मांग की है। साथ ही सरकार से सभी दिहाड़ी मजदूरों की मांगों को पूरा करने की बात कही। बीजेपी सदस्य शक्ति परिहार ने भी जम्मू कश्मीर में 14 टूरिस्ट स्पॉट खोलने के फैसले का स्वागत किया। एलजी मनोज सिन्हा की तारीफ की। दिहाड़ी मजदूरों को रेगुलर करने की भी मांग की। किश्तवाड़ के चटरू में सुरक्षा कारणों से मोबाइल इंटरनेट सर्विस एक बार फिर से बंद। कई महीनों से इलाकों में चल रहा एंटी टेरर ऑपरेशन। आज फिर डेली वेजर्स का प्रदर्शन। रेडियो कश्मीर कार्यालय के पास प्रदर्शन किया। लंबित मांगों को पूरा करने को लेकर प्रदर्शन किया। कठुआ में सुरक्षा बलों ने 5 संदिग्ध आतंकियों की तस्वीरें की जारी। लोगों से आतंकियों की सूचना देने की अपील की गई। कठुआ के बिलावर में दिखे 3 संदिग्ध हथियारों के साथ घूमते नजर आए। इलाके में सुरक्षा बलों का तलाशी अभियान तेज। सांबा के सुंब क्षेत्र में मिला पीआईए लिखा हुआ गुब्बारा। पुलिस ने कब्जे में लिया गुब्बारा। जांच जारी है। कठुआ के राजबाग में कन्नाचक में 10 साल के बच्चे का शव मिलने से सनसनी फैली। पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। बारामूला पुलिस ने पट्टन से 3 ड्रग तस्कर को गिरफ्तार किया। ब्राउन शुगर भी बरामद किया।
गांधरबल में बीजेपी महिला मोर्चा यूनिट की मीटिंग में बजट पे चर्चा की गई। पुंछ में नियंत्रण रेखा से सटे क्षेत्रों में स्वास्थ्य सुविधाओं की कमी, ग्रामीणों की प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र खोलने की मांग। बनिहाल में रामबन पुलिस ने कविता कंपटीशन ऑर्गेनाइज किया है, बड़ी संख्या में लोगों और साहित्य प्रेमियों ने हिस्सा लिया। एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स की बड़ी सफलता, फरार आरोपी गिरफ्तार और इस दौरान महाराष्ट्र से दबोचा गया लंबे समय से फरार आरोपी। जुबैर अहमद लोन का गोल्ड सिल्वर डबल ऑली में चमके कश्मीरी खिलाड़ी, छोटे भाई वकार अहमद लोन ने स्लैलम में जीता गोल्ड, लोन परिवार की बड़ी जीत। जम्मू और कश्मीर पुलिस की बड़ी कार्रवाई, बारामूला के चकलू से अवैध रेत से भरा डंपर जब्त, रूटीन चेकिंग के दौरान बड़ा एक्शन। सज्जाद लोन ने चोरी के मामले में पुलिस से लगाई मदद की गुहार, कुपवाड़ा के शॉल बेचने वाले कश्मीरी व्यापारियों के सुरक्षा की अपील, नमाज के दौरान घर में चोरी। मंडर के बस स्टैंड के पास जाबा मार्केट में चोरी, दुकान से सारा सामान लेकर फरार अनजान लोगों ने लोकल शॉल को बनाया निशाना, व्यापारियों में चिंता। उधमपुर पुलिस ने सर्कुलर रोड पर ड्रग पेडलर को गिरफ्तार किया, पुलिस ने हेरोइन बरामद की। पुलवामा के लस्सीपोरा में प्लास्टिक फैक्ट्री में भीषण आग लगी, प्लास्टिक पूरी तरीके से जलकर राख, घटना से भारी आर्थिक नुकसान हुआ। श्रीनगर में एसएसबी की 14वीं बटालियन ने लगाया फ्री मेडिकल कैंप, लोगों को फ्री मेडिकल चेकअप और दवाइयां बांटी। शोपियां में स्नो कार्निवल को लेकर आयोजन किया गया है, कार्निवल में बड़ी संख्या में स्थानीय लोगों के साथ साथ पर्यटकों ने भी हिस्सा लिया। पुलवामा में NH 444 बाईपास पर ट्रैफिक फिर से हुआ शुरू, लोगों को ट्रैफिक से मिली राहत। रोपवे परियोजना के विरोध में श्री माता वैष्णो देवी संघर्ष समिति का बड़ा ऐलान, कल कटरा में बंद रहेंगी दुकानें। अवंतीपुरा में सैलरी न मिलने से म्युनिसिपल कमेटी के कर्मचारियों ने प्रदर्शन किया, बकाया सैलरी तुरंत देने की मांग की। श्रीनगर के गुंड हस्ती भट्ट के सरवन इलाके में चलाया गया सिग्नेचर कैंपेन, बड़ी संख्या में स्कॉलर, स्टूडेंट्स, एक्टिविस्ट और आम लोगों ने हिस्सा लिया, ईरान के प्रति अपनी एकता दिखाई। अनंतनाग में फिर से खोली बंद टूरिस्ट जगहें, उपराज्यपाल मनोज सिन्हा के आदेश के बाद खुले टूरिस्ट जगहें। गुरेज में भारी बर्फबारी में फंसे मरीजों का एयरलिफ्ट किया गया, स्थानीय लोगों ने प्रशासन की त्वरित कार्रवाई की सराहना की है। अरसपुरा के बालगृह से फरार 2 पाकिस्तानी नाबालिगों को गिरफ्तार किया गया, पाकिस्तानी नाबालिग जम्मू और कश्मीर और पंजाब पुलिस के संयुक्त ऑपरेशन में गिरफ्तार हुए। राजौरी में कृषि विभाग की ओर से केंद्रीय कृषि मंत्री के कार्यक्रम को लाइव टेलीकास्ट आयोजित किया गया, किसानों और कृषि उद्यमियों को नए लॉन्च किए गए AI आधारित प्लेटफॉर्म की जानकारी दी गई। अनंतनाग में टूरिस्ट डेस्टिनेशन फिर से खोले गए, पहलगाम के स्टेक होल्डर्स ने इस कदम का स्वागत किया, बिसरन को खोलने की मांग की। रियासी में पहली बार पासपोर्ट मोबाइल सेवा शिविर का आयोजन किया गया, लोगों को बड़ी राहत मिली। राजौरी जिले के कालाकोट कोल माइन में सेवानिवृत्त कर्मचारियों ने प्रदर्शन किया, सरकार से की पेंशन देने की अपील। बिश्नाह में दुष्कर्म प्रकरण को लेकर लोगों में भारी रोष, इंसाफ की मांग को लेकर महिला मोर्चा ने प्रदर्शन किया, आरोपी को फांसी की सजा देने की मांग की। शाहपुर कंडी परियोजना जल्द होगी पूरी, कंडी के किसानों को मिलेगा रावी का पानी, डिप्टी सीएम सुरेंद्र चौधरी ने ऐलान किया। राजौरी जिले में रमजान की तैयारियां तेज हो गई है, बाजारों में भी दिख रही रौनक, प्रशासन से बिजली और पानी की सप्लाई में कटौती न करने की अपील। कुंजर में एक ब्लड डोनेशन कैंप का आयोजन किया गया, कैंप को लोगों का जबरदस्त रिस्पांस देखने को मिला। अनंतनाग में रोड सेफ्टी अवेयरनेस और सैनिटाइजेशन प्रोग्राम का आयोजन हुआ है, ट्रैफिक पुलिस ने चालकों से नियमों को पालन करने की अपील की। अखनूर में मैरा मंडेरा ब्लॉक के रेहानी में जख में 2 नए 63 kV सब स्टेशनों का लोकार्पण, जिला विकास परिषद सदस्य सुरेश शर्मा ने लोकार्पण किया। जीएमसी अनंतनाग को कार्डियोलॉजी में स्पेशलिस्ट कोर्स शुरू करने की मंजूरी मिली है और इस दौरान सुपर स्पेशलिटी कोर्स पाने वाला पहला नया जीएमसी बना। डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल पुलवामा में गायनी थिएटर का अपग्रेड किया गया है, मेडिकल सुपर
सुपरिटेंडेंट डॉक्टर अब्दुल गनी ने मॉडर्न सुविधाओं से लैस थिएटर का उद्घाटन किया। कठुआ के हरियाचक में पुलिस ने मासूम की हत्या के आरोपी पड़ोसी को गिरफ्तार किया। हत्या के पीछे आपसी रंजिश का मकसद बताया। दिल्ली के एम्स में रोबोटिक डायग्नोसिस सिस्टम का सफल प्रदर्शन किया गया। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह इस मौके पर मौजूद रहे। डोडा में हिमस्खलन होने से भदरवाह पठानकोट सड़क प्रभावित। मौके पर फंसे कई वाहन, राहगीरों को करना पड़ रहा परेशानियों का सामना। डोडा में पब्लिक सेफ्टी को मजबूत करने के लिए एसएसपी संदीप मेहता ने डायल 112 के तहत 6 ERSS गाड़ियों को हरी झंडी दिखाई। हर पुलिस स्टेशन को एक गाड़ी देकर शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में त्वरित सहायता सुनिश्चित की गई। सांसद डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने ट्वीट कर कहा है कि 16 फरवरी पीएमओ के नए सेवा तीर्थ में पहला पूरा कार्य दिवस ऐतिहासिक है। दक्षिण ब्लॉक से सेवा तीर्थ तक संक्रमण नरेंद्र मोदी के दृढ़ संकल्प से संभव हुआ। इसरो के वैज्ञानिकों ने हिमालय में ग्लेशियर की तेजी से पिघलने पर चिंता जताई है। उन्होंने चेतावनी दी कि अनियंत्रित मानव हस्तक्षेप और जलवायु परिवर्तन गंभीर खतरा पैदा कर रहे हैं। विशेषज्ञों का कहना है कि कश्मीर के मौसम के पैटर्न पर जलवायु परिवर्तन का असर पड़ा है और इसे ग्लोबल वार्मिंग और पर्यावरणीय बिगड़ाव से जोड़ा जा रहा है। पुंछ में बर्फबारी का आनंद ले रहे पर्यटक खस्ताहाल सड़कों और सुविधाओं की कमी से परेशान हैं। मेंढर में नशा मुक्त अभियान। उछाड़ गांव में बीएसएफ ने चलाया नशा मुक्त भारत। युवाओं को ड्रग से दूर रहकर सेहतमंद जीवन अपनाने का संदेश दिया। मेंढर में बीजेपी का पब्लिक आउटरीच। मेंढर यूनिट ने रैली निकालकर शहर में जनसंपर्क चलाया है। बस स्टैंड पर नए ब्लॉक टावर का उद्घाटन